नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव लड़ामदा, ब्लॉक बिजपुरी, आगरा में। आपको बता दें, आज हम बात करने वाले हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की। साथ ही साथ हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन पर। और आपको बता दें कि हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी में कृषि मेले का आयोजन हुआ। आइए चलते हैं मेले में। फसल अवशेष को लेकर देश भर में चिंता जताई जा रही है। खास तौर से धान की पराली से उठने वाला धुआं हरियाणा और पंजाब की सरहदों को लांघकर दिल्ली तक आ पहुंचता है। यही वजह है कि धान की फसल काटने के समय दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खासा बढ़ जाता है। ये प्रदूषण इंसानों के लिए ही नहीं, फसलों के लिए भी हानिकारक है, जबकि डीकंपोजर के माध्यम से फसल अवशेष को आसानी से और बहुत ही कम लागत में जैविक खाद में बदला जा सकता है। फसल अवशेष की बढ़ती समस्या को देखते हुए देश भर के कृषि विज्ञान केंद्र इसके प्रबंधन पर मेलों का आयोजन कर रहे हैं। आगरा के RBS कॉलेज में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में लगा मेला भी इसी सिलसिले की कड़ी है। किसान मेला फसल अवशेष प्रबंधन पर लगाया जा रहा है, और क्योंकि अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी, इसलिए भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया कि भारत के जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो सब फसल अवशेष प्रबंधन पर किसान मेला एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन करें और कृषकों को इसके बारे में बताएं कि इसका कैसे बढ़िया से प्रबंधन किया जा सकता है। मेले में किसानों को उन्नत तरीके से खेती करने के लिए भी प्रेरित किया गया। मेला परिसर में अलग अलग तरह के सैकड़ों स्टॉल लगे थे, जो भारतीय कृषि वैज्ञानिकों की लगन और मेहनत को तो जाहिर कर ही रहे थे, साथ ही कृषि क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की उम्मीद भी जगा रहे थे। आपको बता दें कि आगरा कृषि विज्ञान केंद्र ने ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे अपनाकर किसान कम लागत में बेहतर खेती कर सकेंगे। हमने ये स्टॉल लगाई है जिससे हम फार्मर्स को इस मेडिसिनल मशरूम हमने एक लगाया है, जिससे फार्मर्स को आगे जाके क्या बेनिफिट होगा, इसके लिए हमने ये लगाया है। हमारा ये मेडिसिनल मशरूम है जिससे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, उसमें ये मेडिसिन बहुत यूज़ आती है हमारा ये हमने बनाया है। हमने मदर कल्चर लिया है माइसीलियम के बाद हमने वीड्स ली हैं। हम वीड्स किसी भी प्रकार की ले सकते हैं, बाजरा या गेहूँ किसी भी प्रकार की, उसमें हमने ये डाला है माइसीलियम। उसके बाद हमने एक टेम्परेरी बनाया है जिससे हम ये देख सकेंगे हमारा जो ग्रोथ है वो होती है या नहीं। उसके बाद हमारा ये ग्रोथ आई है, आप देख सकते हैं हमारी इसमें ग्रोथ आई है। उसके बाद हम डीकम्पोज मटेरियल लेते हैं। डीकम्पोज में हम कुछ भी ले सकते हैं, उसमें हम माइसीलियम डालेंगे। देन माइसीलियम डालने के बाद हम उसको पैक कर देंगे। देन उसकी जो ग्रोथ है 2 to 3 मंथ्स में उसकी ग्रोथ आ जाती है। हमें उसमें रूम टेम्परेचर पे हम इसको ग्रो करवाते हैं। उसके बाद ये जब ग्रोथ आ जाती है हमारी, उसके बाद हम इसको ड्राई कराते हैं। ड्राई कराने के बाद हम इसे कंपनीज़ में आगे सेल आउट करते हैं, जिससे इसकी मेडिसिन बन सकें और जिनको कैंसर जैसी बीमारी है वो उस बीमारी से आगे उनको लाभदायक हो सके। पशुपालन के बिना भारतीय खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि RBS कॉलेज की डेयरी और पशुपालन विभाग ने भी मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विभाग के स्टॉल पर दूध से घी तैयार करने वाली आधुनिक मशीन रखी थी। विभाग के अध्यक्ष किसानों और पशुपालकों को इस मशीन के बारे में बता रहे थे। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर घी वेट रखा हुआ है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये डबल जैकेटेड होता है और इसका प्रयोग क्रीम से अथवा मक्खन से घी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें वो स्टीम इस्तेमाल की जाती है, वेट स्टीम, जिसका प्रेशर टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। लेकिन क्रीम बनाने के लिए हम उसको 110 पर ही रखते हैं। और इसमें प्रेशर होता है, प्रेशर गेज लगा हुआ है मशीन के अंदर, जो स्टीम का प्रेशर भी बनाता रहता है।
स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, था उस प्रेशर को हम इसमें एक बाल्ब लगा हुआ है उसके द्वारा कम करते हैं। जब घी बनाने के लिए जो क्रीम इस्तेमाल की जाती है, मक्खन इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी क्रीम मक्खन की 3 लेयर बनती हैं, जिसमें सबसे नीचे की लेयर होगी कर्ड की, फिर उसके बाद वाटर की और उसके बाद घी की, जिसको हम स्ट्रेटिफिकेशन मेथड भी कहते हैं। और जब टॉप में मॉइस्चर पूरी तरह जल जाती है, कम मॉइस्चर रह जाती है, तो घी की लेयर सबसे पहले ऊपर आ जाती है। उस लेयर को हम निथार लेते हैं। निथारना यानी इसमें एक बना हुआ है यंत्र के अंदर वी शेप का, उससे घी को निकाल लेते हैं। यदि हम क्रीम से डायरेक्ट घी बनाते हैं तो उसकी कंटिन्यूस हीटिंग करते हैं। क्रीम से घी बनाने के लिए उसकी कंटिन्यूस हीटिंग करते हैं, जिसकी मॉइस्चर 100% ख़त्म हो जाती है और कर्ड भी हल्के गुलाबी रंग का हो जाता है। तब ये हम कंफर्म करते हैं कि ये घी बन गया। फिर इसको सूती कपड़े से छान लेते हैं, कर्ड को अलग कर देते हैं और घी को किसी स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ले लेते हैं। तो ये प्रक्रिया है घी वेट द्वारा स्टीम का प्रयोग करके घी बनाने की। किसान उत्पादक संगठनों पर आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसमें कई किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और फिर अपनी फसलों की मार्केटिंग करते हैं। मेले में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले एक कृषक संगठन का स्टॉल लगा था। इस उत्पादक संगठन से जुड़े किसान धान, आलू, सरसों और रसभरी वगैरह को जैविक तरीके से उगा रहे हैं। हम लोगों ने किसानों के द्वारा जैविक खेती करना शुरू कराया है। जो हमारे फार्मर हैं वो जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें हमने बासमती चावल, जिसका वैरायटी पूसा 1121, पूसा 1509, बंसी देसी गेहूँ, जो आपका आलू है, हमने उसका भी जैविक उत्पादन शुरू किया है। आपका मस्टर्ड सरसों, उसका भी जैविक उत्पादन शुरू किया है और जो रसभरी रखी हुई है उसका भी जैविक उत्पादन शुरू किया है। हमारे कृषि वैज्ञानिक लैब में मेहनत कर रहे हैं और किसान खेतों में। कृषि मेले किसानों और प्रयोगशालाओं के बीच पुल का काम कर सकते हैं। अभी आपने जाना किस तरीके से आगरा में मेला हुआ, मेले में किस तरीके से किसान भाइयों ने मेले का लाभ उठाया। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना से और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आगरा के लड़ामदा गांव में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना पर।
साथ ही साथ हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। सुना है जो लड़ामदा गांव के जो किसान हैं बहुत जागरूक हैं, समय समय पर जाकर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से लेते रहते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो जैविक खेती करके लाभ ले रहे हैं। हाँ, जैविक खेती करते हैं बिना मतलब खाद डाले, वैसे यूरिया DAP डाले बगैर, मतलब अपना देसी खाद के द्वारा जो उत्पादन होता है वो जैविक खेती के लिए होता है। किस तरीके से आप कर रहे हैं? नहीं, उसको मतलब जब हम खेत को करते हैं तो उसमें 10-12 ट्रॉली अपनी खाद की, देसी खाद की डाल करके, और उसी के द्वारा हम करते हैं। तो जैव उत्पाद भी आप तैयार करते होंगे उसमें? हाँ, जैविक उत्पाद तैयार करते हैं। किस तरीके से तैयार करते हैं? जैविक उत्पाद जब वो पैदा हो जाता है उसको जैविक को अलग रख करके और उसका फिर वो करते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं है। मतलब इस वक्त मार्केटिंग की ज़रूरत है। जैविक खेती तो करने को और भी किसान तैयार हैं, लेकिन इस समय मार्केटिंग उसकी नहीं है। मतलब ये हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से वो जैविक खेती करके लाभ ले रहे हैं। हम लोगों ने जैविक खेती शुरू की है, उसमें हरी खाद बनाते हैं और देसी गोबर की खाद डालते हैं। उसके बाद जो हम लोग आयुर्वेदिक जो दवा हैं उनके अनुसार, जैसे नीम का तेल है और जो मट्ठे में और ऑर्गेनाइजेशन दवा डाल करके और हम उनकी छिड़काव करते हैं, और जिससे बिल्कुल रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो उत्पादन होता है वो बिल्कुल जैविक तैयार है। तो उसमें आप जैव उत्पाद भी तैयार करते होंगे? हाँ, बिल्कुल उत्पादन तैयार करते हैं। किस तरीके से तैयार करते हैं? मतलब रासायनिक रहित, बिल्कुल जैसे खेती तो उसी तरीके से होती है, लेकिन उसमें रासायनिक खाद नहीं बिल्कुल दिया जाता है। वो पुराने तरीके की देसी खाद और जो नीम की पत्तियों वगैरह, हरी खाद, ये इस्तेमाल किया जाता है, तब उत्पादन तैयार किया जाता है। कितने समय से कर रहे हैं आप? मैं 2 साल हो गई मुझे। तो उसमें जब आप जो जैव उत्पाद होते हैं, जैसे कि आप उसमें नीम कोटेड यूरिया डाल के, तो किस तरीके से आप उसकी जो उत्पादन जो बढ़ाते हैं, किस तरीके से बढ़ाते हैं? उत्पादन बढ़ाने का एक ही वो, पहले हम लोग हरी खाद करते हैं। हरी खाद करने के बाद फिर उसमें देसी खाद डालते हैं, और देसी खाद डालने के बाद उसकी बुवाई करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो दवा हैं वैसी जो उसकी जैविक वाली, उन्हें उन पर छिड़काव करके इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें उससे भरपूर लाभ मिलता है। तो उसमें आपको देखा होगा जब आपका जैविक उत्पाद तैयार हो गया, उसके बाद जो उसकी मार्केट आप किस प्रकार से करते हैं? जैविक उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इस समय जो उसका मार्केट नहीं मिल रहा है। अगर इसका मार्केट मिल जाए तो किसान जैविक उत्पादन करने के लिए बहुत तैयार है। जिस तरीके से किसान का काम उत्पादन करना है, लेकिन मार्केट ढूंढना एक व्यापारियों का काम होता है। वो व्यापारियों का काम जो है वो खुद किसानों को तलाशना पड़ रहा है। इस वक्त जो आपको किसान भाई देख रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो जैविक खेती में आएँ और जुड़ें? हाँ, बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं। अगर ये जैविक खेती से जुड़ते हैं, एक समूह बनता है, तो हम जो बाहर की मंडियां हैं अपना उत्पादन इतना इकट्ठा कर लें जो हमारा ट्रकों में बाहर मंडियों में जाए और उस उत्पादन का हमारे किसान भाइयों का मूल्य मिले। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, बताया कि जैविक खेती किस तरीके से करके आप लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो जैविक खेती कर रहे हैं, क्या जैव उत्पाद तैयार कर रहे हैं। तो जैव उत्पाद जो तैयार करते हैं किस तरीके से करते हैं? जी सर, आप बताइए। मेरा नाम उदयवीर सिंह है, मैं जैविक खेती कर रहा हूँ और जैविक भी अपना बना के रखता हूँ। मेरा सबसे आसान फार्मूला है जैविक बनाने का कि मैं उसे गौ के गोबर से बनाता हूँ। यानी 180 लीटर पानी में ड्रम ले लो, 180 लीटर पानी में 15 kg गौ का गोबर डाल लो और 2 किलो उसमें 2 kg गुड़ डालो। उसके 3 दिन बाद उसमें चने का आटा, बेसन नहीं, चने का आटा डालो 2 kg और 2 kg उसमें उसका आटा गेहूँ का। उसके 3-4 दिन बाद उसमें चलाने के बाद उसमें एक बरगद हो या पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे से मिट्टी लेके आओ, उसमें उसे डाल दो। तो उसे फिर एक साथ चलाते रहिए। तो 45 दिन में उसके अंदर जितने जीव पैदा हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव, आप उसमें सुई की नोक में लोगे तो करोड़ों की संख्या में आएंगे। उसको 45 दिन बाद मरे हुए गोबर की खाद में 10 कुंतल में उसे आप मिलाइए और छाया में मिला करके उसे बोरियों में भर के रख दीजिए। वो आपके 2 हेक्टेयर खेत के लिए तैयार है। तो आप उसमें ना तो DAP लगाएं ना यूरिया लगाएं, और 50 kg कच्चे बीघा यानी पक्के बीघा में 1.5 कुंटल उसे लगा करके अपनी फसल तैयार करें। अगर कहीं पर भी आपको कोई मक्खी वगैरह की शिकायत मिलती है तो आप उसके नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ और चूने का पानी, अगर हमें कैल्शियम की कमी दिखे तो चूने का पानी लगाएं उसमें और उसे आप स्प्रे कर दो। और मट्ठा होना चाहिए हमारे पास,
कोई भी पुराना 20-25 दिन का मट्ठा उसे स्प्रे कर दिया, प्योर हमारा शुद्ध जैविक होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और हमारे खेत में जो भी वेस्टिंग होती है उसके लिए हमारे एक चंद्रा जी ने डीकम्पोजर तैयार किया है, उसे वेस्टिंग से हम खाद बना लेते हैं। रही बची केंचुआ की खाद बनाइए और जैविक तैयार कीजिएगा, बिल्कुल शुद्ध। तो इससे जब आप जैविक खेती नहीं करते थे, इससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले हम केमिकल खेती करते थे। अच्छा, तो उसमें आपको जब आप केमिकल की खेती कर रहे थे, आज जब जैविक की खेती कर रहे हैं, जैविक में हमारी लागत आपको बदलाव कितना नजर आ रहा है? बदलाव बहुत है, लागत हमारी बहुत कम आ रही है, मतलब आ रही है। पहले लागत बहुत ज़्यादा थी, लागत हमारी बहुत कम आ गई है इस समय पे। लेकिन प्रोजेक्ट हमारा है, मान सकता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट इतना नहीं हमारा सेल हो पा रहा। लेकिन हमारे जो मिलने वाले हैं, जिनको हमारे भरोसा है, वो हमारे से एडवांस में बुक कर लेते और ले लेते हैं। अभी इतनी हमारी समस्या नहीं है हमारे साथ। तो जैविक खेती करने वाला लाभदायक है? हाँ, लाभदायक है, उसमें हमारी लागत बहुत कम है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया कि जैविक खेती जो है बहुत लाभकारी है, उसमें उनकी जो लागत है वो कम आती है और उपज जो है अच्छी आती है। हमारे इस बीच में गांव के प्रधान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो जैविक खेती करके लाभ ले रहे हैं। मैं महावीर सिंह लड़ामदा से कृषक हूँ और मैं जैविक खेती करता हूँ। एक तो ढैंचा से हम खेती मतलब वो बनाते हैं हरी खाद, और एक नेडव का खाद बनाते हैं, जिसमें हम 6x10 का एक गड्ढा बनाते हैं और उसमें 10 इंची तक अपने जो पशुओं का नीचे का बिछावन और कुछ उनका जो खान पीन का वस्तु होती हैं वो डालते हैं। उसके बाद 2 इंची हम उस पर राख डालते हैं और फिर गोबर छिड़क देते हैं। इसी तरह से दोबारा तिबारा इस तरह से हम पूरे गड्ढे को भरते हैं और लास्ट में आके हम उस गड्ढे को गोबर के लेप से लगा के बंद कर देते हैं और उसमें कुछ छेद कर देते हैं और 90 दिन बाद वो खाद बन जाता है। और मेरे यहाँ 18 बर्मी पिट भी बने हुए हैं, जिनसे हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। मेरे पास केंचुए भी हैं और घर पे भी मेरे यहाँ अभी केंचुए की खाद बनाई जा रही है, वो आप प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। और तो कहने का मतलब, जब आप जैविक खेती का आपका एकदम से रुझान कैसे आया? हम देखते जा रहे हैं कि हम जो रासायनिक खेती कर रहे हैं और पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहे हैं, तो अमूमन ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, जिसकी कई बार हमने पिक्चरें देखी हैं, सीडी देखी हैं, उनमें बताया गया है कि हम जो रासायनिक दवाएं और खाद डालते हैं उनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, जिनसे हम लोग अस्वस्थ रह रहे हैं। तो हर जगह बताया जा रहा है कि परंपरागत खेती पर लौट कर आना चाहिए और हमें अपनी वही खेती करनी चाहिए जो हम पहले करते थे, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे गेहूँ स्वस्थ पैदा होते हैं और जब उनको हम खाते हैं तो हम भी स्वस्थ रहते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी प्रधान जी ने बताया कि आप परंपरागत कृषि विकास योजना से किस तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, किसान उत्पादक संगठन की बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में।
अब हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम जानते हैं किस तरीके से वो किसान उत्पादक संगठन बनाया है, कार्य कर रहे हैं और आगे जाने की क्या तैयारी है। जी सर बताइए। हमारे नाम से एक उत्कृष्ट बीज उत्पादन कृषक समूह लड़ामदा के नाम से पंजीकृत है, जो कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन भी है। उसमें हम 20 सदस्य हैं। सभी 20 सदस्यों का हमने उसमें रजिस्ट्रेशन करा रखा है और SBI बिचपुरी स्टेट में उनका अकाउंट भी है। हम सभी 20 लोग नया बीज खरीद करके। कितने समय से आपकी संगठन चला रहे हैं? ये सर 10 साल के करीब हो चुका है। तो कितने लोग जो आपके संगठन में, कितने किसान भाई जुड़ चुके हैं? 20 हैं सर। अभी कहता हूँ 20 किसान हैं और 20 का बढ़िया तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है। आपका क्या कार्य क्षेत्र है? हमारा सर वहाँ से बीज को नया अपने पास लाना और सभी किसानों को बांटना, और जैसे ही उनकी नया बीज उत्पादन होता है उनको सेल करते हैं और सेल करके जो भी प्रॉफिट होती है सभी किसानों में बराबर के हिस्से में बांट लेते हैं सर। धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। बताया कि किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन में कार्य कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। उत्कृष्ट बीज उत्पादन कृषक समूह लड़ामदा के नाम से हमने जो एक किसानों का समूह बनाया है, उसमें हम कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विभाग से या करनाल से कहीं ना कहीं से नया बीज लाते हैं और उसका उत्पादन करते हैं, और फिर पहले तो हम सभी किसान यूज करते हैं और अतिरिक्त होता है तो हम दूसरे किसानों को देते हैं। इस कार्यक्रम को देखकर आसपास के कई गांवों में भी इस तरह के लोगों ने, कृषकों ने समूह बनाए हैं ताकि वो भी बीज उत्पादन कर सकें। किसान उत्पादक जो संगठन आपने बनाया है, तो आगे आप किस तरीके से इसको आगे ले जाने की तैयारी में हैं? कृषि विभाग के माध्यम से 10,000 का रिवॉल्विंग फंड भी हमको मिला था ताकि हम जो है ज़्यादा और बीज खरीद सकें, एक के बजाय 2-3 तरीके के बीज खरीद सकें और जो अच्छा हो उसको अपनाएं। और इसी तरह से हम ये सोच रहे हैं कि इसको बड़े पैमाने पर ले जाएं ताकि हम जो है एक कंपनी जैसा बनाकर और लाभ उठा सकें उसका। देखिए किसान भाई ने कितनी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो इसको बहुत बड़े पैमाने पर लेके जाने की तैयारी में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, जानते हैं किस तरीके से वो इस संगठन से जुड़ के और उनका क्या कार्य क्षेत्र है, किस तरीके से वो इस संगठन के लिए काम कर रहे हैं। मैं लाखन सिंह, जो लड़ामदा का उत्कृष्ट बीज किसान संगठन है, उसमें हम सभी लोग किसान बाहर से जो रिसर्च विद्यालय हैं, कृषि विद्यालयों से नया बीज लेकर के और यहाँ उत्पादन करते हैं। उस उत्पादन को दूसरे किसानों में सैकड़ों किसान जो बीज खरीदते हैं, उससे किसानों का काफ़ी लाभ होता है। भविष्य में हम लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और जो नया बीज आएगा उससे उत्पादन करने के बाद सैकड़ों किसानों को बांटेंगे, जिससे किसानों को अच्छी आय होगी। ये हमारा वो है भविष्य। जी सर, आप बताइए किस तरीके से संगठन को आप आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? संगठन का एक ऐसा है कि इससे में तो जितने आदमी जुड़ेंगे इतना ही लाभ किसानों को मिलेगा। संगठन ये जो सब जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें तो खाद से लेकर के बीज तक से दवाइयों के लिए सबके लिए गवर्नमेंट ने अनुदान दिया है कि एक समूह के द्वारा दुकान भी मिल रही है खाद बीज की और उसको किसानों में मतलब उचित मूल्य पर हम मतलब दे रहे हैं। ये हमारा संगठन ये है, ये वृद्ध चलेगा, आगे एक कंपनी बनेगी। इस कंपनी के रूप में ही हम अन्य क्षेत्रों में भी काम इस संगठन के द्वारा कर सकते हैं। किसान भाई ने बताया कि इसकी कंपनी बनेगी, कंपनी बनने के बाद ये अन्य क्षेत्रों में भी जाके अच्छे से किसान उत्पादक संगठन का काम कर सकते हैं। जी आप बताइए, जो किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि जब तक संगठन बना नहीं था, नहीं आज संगठन बन चुका है, जब तक आप संगठन से नहीं जुड़े थे, आज संगठन से जुड़ चुके हैं, तो कितना बदलाव आप अपने नज़र में देख रहे हैं? हमारे बीच में जो बदलाव है, हमारे जो बीच के बिचौलिया थे वो हट रहे हैं। जो हमसे बीच में बिचौलिया इनकम लेते थे ना, वो अलग हट रहे हैं। हम जो संगठन से काम कर रहे हैं तो वो सारे अब मिलजुल के जो बीच के बिचौलिया जो हमारे मुनाफा खाते थे वो हमारे आपस में बांट लेते हैं। हम बहुत बड़ा हमको लाभ मिल रहा है। जो किसान भाई संगठन बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको लगता है कि संगठन बनाने के लिए वो सोच रहे हैं तो उनका निर्णय ठीक है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया निर्णय है। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। इसमें हमारा जा क्या रहा है, जो भी हमारा फंड इकट्ठा करते हैं हमारे पास रहता है, ठीक है, और बिचौलिया से मतलब मुक्ति मिल रही है। और जो भी है हमको सिर्फ बैठ के चर्चा करनी है। क्या मुश्किलें आती हैं संगठन? कोई मुश्किल नहीं है। हमको 4 लोग से लेकर 10 लोग 50 लोग जो भी है बैठ के चर्चा करनी है। कोई मुश्किल नहीं है हमारे को संगठन बनाने में। सिर्फ समय है, ये हमको चर्चा करने का मौका मिलता है
और एक दूसरे की बात शेयर हो जाती है और आप संगठन हमारा चलना शुरू हो जाता है। संगठन के फायदे हैं, संगठन के फायदे तमाम है। हमारे जो बिचौली है, जैसे हम कहीं से मतलब कोई रासायनिक सामान ला रहे हैं, बीज ला रहे हैं, बिचौलिया इनकम लेते हैं, वो सब ले रहे हैं। सरकार संगठन के लिए एक दुकान भी दे रही है, एक जगह पर सारे लाइसेंस दे रही हैं। आप कहीं पर मंडी में डायरेक्ट माल लेके जाइए या बेच सकते हो, ला सकते हो, इनकम सारी अपने पास रखिए। तो संगठन का बहुत बड़ा फायदा है। जैसे किसान भाई ने बताया कि हमें सरकार जो है हमें एक दुकान दे रही है, लाइसेंस मिल रहा है कि आप संगठित होकर जाइए और अपना संगठन से आप अपना जो उत्पाद है उसको आप बेच सकते हैं। जैसे कि आपने जाना उत्कर्ष बीज उत्पादक संगठन जो लड़ामदा के किसानों ने बनाया है, किस तरीके से लाभ ले रहे हैं। आज आपने जाना परंपरागत कृषि विकास योजना, लड़ामदा के किसान किस तरीके से जैविक खेती करके लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ जाना कि किसान उत्पादक संगठन, इनके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं था, इन्होंने बहुत ही आसानी से एक संगठन बनाया और उस संगठन को आगे ले जाने की तैयारी में है और लाभ ले रहे हैं। आज के लड़ामदा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।